सती अम्बा को समझाते, कथा सुनाते शिव जी लाए कैलाश, अपना प्रतिज्ञा स्मरण करके समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बाद मुख खोले, राम नाम का स्मरण हुआ, माँ गई, लगता है बाबा जग गए, आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन देना, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजापति प्रशासक बनाए गए, प्रजापतियों के यज्ञ ठाने, किस लिए? बस शिव का निरादर करना है। विमानों की आवाज आई, माँ ने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? देवता लोग, आपके पिताजी यज्ञ ठाने वहाँ जा रहे हैं। हम आप, हमको नहीं बुलाया और हमारे कारण आपको भी नहीं बुलाया, तो क्या पिता का घर है? बेटी विदा के बाद भी पिता के घर से अपना संबंध छोड़ नहीं पाती है, उसके सुख दुख को अपना मानती है, और अंत तो गत्वा परिणाम दुख ही आता है, सुख नहीं आएगा। माता पिता जब ब्याह करके विदा करते हैं तो सोच लेते हैं गई, अपने घर में सुखी हो, खूब सुख बढ़े, उसका मन वहाँ नहीं लगता। क्यों? यहाँ पली बढ़ी है। अब इसमें यदि बेटी ने अपने कलेजे पर पत्थर नहीं रखा, माता पिता ने नहीं रखा, तो जो सती जी की स्थिति है वो फिर बिटिया रानी की होती है। आप देखिए कथा प्रसंग क्या कहता है। माँ कहती है पिता का घर है, पिता के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। कहे हुनीक मोरे हूं मन भावा, अनुचित क्या? यह अनुचित नहीं निमत पठावा। अरे दच्छ सकल निज सुता बुलाई, आपको हमको नहीं बुलाया ये कोई गलती नहीं, लेकिन हमको आपको छोड़ा और सबको बुलाया ये अपराध है। आपने देखा होगा कई लोग सबको तो चिट्ठी भेजेंगे, लेकिन जिसका अपमान करना होगा उसको चिट्ठी नहीं भेजेंगे, लेकिन चिट्ठी जो लेके जाए उससे कहते क्या हैं? उसके दरवाजे होके निकलना, जिससे उसको आदर मिले न मिले उसको बादर अवश्य हो। वो इसलिए मैंने तो चिट्ठी भेजना ही बंद करवा दिया है। चिट्ठी उनको मिली, हमको नहीं मिली, बस कार्यालय भेजता है किसको कथा हो रही है आओ, कार्ड वार्ड का कोई झंझट नहीं। क्यों? एक को मिले दूसरे को नहीं मिले, मन खराब हो, सूचित करो। भगवान शिव ने कहा आपको हमको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, और मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के बिना बुलाए भी जाना चाहिए देवी, लेकिन जहां कोई अपराध माने, अपमान जनित व्यवहार करे, वहां जाए से कल्याण नहीं। समझाया बहुत, समझ में नहीं आया। बाबा ने गणों को कहा ले जाइए, यहां विनोद है और सिद्धांत भी है। हमारा श्रेष्ठ, पहले तो हम किसी को श्रेष्ठ माने, कोई हमसे बड़ा है और वो समझाए तो हम उसकी बात माने। तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो मान के पैदा होते हैं कि मान लेते हैं, दूसरे का देखकर मान लेते हैं, तीसरे जब तक भुगत नहीं लेते हैं तब तक नहीं मानते। उत्तम, मध्यम, निम्न, तीनों प्रकार के जीव धरती पर भगवान ने भेजे। अब हम किस कोट में आते हैं ये हमको अपने अपने बारे में किसी को कहना भी ठीक नहीं है। गए माता जी गईं, आप सब जानते हैं, जगत जानता है। दक्ष ने इतना कस रखा है कि यदि शिव सती आ गए कोई पानी भी नहीं पूछेगा। मां पर किसी का अनुशासन नहीं चलता। सादर भले मिली एक माता, इधर भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अकेले आए, इतने बहुत। मुस्कुराहट कुछ कहती है। हम जब कह नहीं पाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराए भगवान? भगवान मुस्कुराए उसके सौभाग्य पर। भगवान ने
एक बार पांव धुलवाया तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में गंगा जी प्रत्यक्ष हो गई। दूसरी बार धुलवाए तो सीता मैया साथ में आ गई। अब ये देखिए फिर तीसरी बार धुलने जा रहा है, ये लीला है। उसके सौभाग्य पर भगवान मुस्कुराए, जो हम कह नहीं पाते हैं, हमारी मुस्कुराहट कह जाती है। अरे जनकपुर में ए प्रिय सब जहां लगी प्राणी, और यह सुन के मन मुस्कुराए, राम सुन बानी। भगवान मुस्कुराए क्यों? अरे छिपा के, स्वरूप संभाल कर। एक यहां सिद्धांत की बात है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग अपना परिचय बताते हैं। अब हमको नहीं जानते, ओ हो तो आपने जाना क्या? मैं मूक। क्यों? जो होता है उसको बताना नहीं पड़ता है, और जो बताता है वो होता नहीं है, उसको बताना पड़ता है मैं कौन हूं। भगवान बताते नहीं, भगवान छिपाते। मां ने देखा बहनों का व्यवहार तो मेरी मां तो व्याकुल हो गई, मां को समझाई। मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करूंगी, परिक्रमा करूंगी। मैया समझ गई, बिटिया गई तो खेल बिगड़ा। गई बेटी, मां परिक्रमा करने लगी। देखा मां ने कहीं शिव जी का भाग नहीं। शिव जी ने जो कहा था वो चित्त पर चढ़ गया। अब तक जो कुछ भी किया था मां ने अपराध सब का विस्मरण हो गया। अब ये पिताजी द्वारा किया गया अपराध चित्त पर स्मरण में आ गया, चढ़ गया। आदमी का एक सीधा स्वभाव है, जब आदमी गलती पर गलती करता जाता है तो अब वो जगह ढूंढने लगता है कि ये सारी गलती किसके मत्थे रखें, तो उसको जो कमजोर मिलेगा उसी के सिर पर डाल देगा। भगवान की परीक्षा ली, माई झूठ बोल गई। माया का प्रभाव। शिव बाबा ने मना किया, मानी माई नहीं, मानी माई नहीं, माई मानी नहीं। माई का स्वभाव, मानी नहीं माई, आई। शिव बाबा के मना करने पर भी आई। अब माँ सोचती हैं 3 बार मैंने बाबा की बात नहीं मानी, अब यहाँ से जाऊंगी तो पूछेंगे क्या रहा तो क्या कहूंगी। अब निर्णय हो गया साहब, 1 बार 2 बार 3 बार हमको श्रेष्ठ की बात पर विश्वास न हो तो अंतिम अस्त्र है अग्नि। इसलिए मनुष्य जो श्रेष्ठ स्वभाव का हो उसको अपने आवेश पर, निर्णय पर श्रेष्ठ की मुहर लगा करके ही चलना चाहिए, नहीं तो अंतिम आश्रय अग्नि जाना ही पड़ेगा। अग्नि सब रस का पान कर लेती है साहब। मेरी माँ ऋषि मुनियों पिताजी सभासदों को देखकर डपट पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, तुम कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, तुम भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ यश मर्यादा, सुनिए जहाँ तहाँ ऐसी मर्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराही, श्रवण मुद्रित ज्ञान बंद करके भागे, पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहाँ तुरत देह तेहि हेतु, रजियों तुरत देह देहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। उर्धर माँ, चंद्रमौलि विष के, अब यस कहियो अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख आहाकारा,
मंगल मक हाहाकारा। भगवान शिव और श्री हरि, संत शंभु, साधक गणों, ब्राह्मण देवता, श्रेष्ठ का, गौ का जो निरादर करे बस चले तो उसकी जिह्वा खंडित कर दे, नहीं तो कान बंद करके भगे। श्रेष्ठ का निरादर इन कानों से नहीं सुनना चाहिए, न जिह्वा से करना चाहिए। भगवान शिव, संत शंभु, श्री हरि, इनकी निंदा, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौघात समान। निंदा करे नहीं, निंदा सुने नहीं, सबने की सबका। देखिए, कोई गलत कार्य करें वो अपराध नहीं है, गलत हो रहा हो उसके समर्थन में खड़े हों ये भी अपराध है। कोई कर रहा है, इंद्र ने कुमार पर पग रखा और चंद्रमा ने केवल मुर्गे की आवाज दी, अपराधी दोनों, आज तक कलंकी है वो, मार खाया मृग शर्म से। नहीं, कोई गलत कर रहा हो उसको कहने की शक्ति होनी चाहिए, रुकना नहीं। आप कहीं देखिए, सबको त्रास मिला है। द्रौपदी मैया के चिरहरण प्रसंग में जिसने वहां मौन साध लिया सबको सजा मिली, महाभारत में लिखा है, सबको मिली। चुप रहना ये भी अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है साहब, मौन रहना। आप देख रहे हैं ना, अभी तो हम लोग बद्री विशाल के शरण में बैठे हैं, चर्चा नहीं करना, हम यहां दरबार में क्या दिल्ली का स्मरण करना। संतान गलत करे, भाई गलत करे, कोई गलत करे, गलत पर मौन रहना ये भी अपराध है। और मां द्रौपदी जी ने पूछा, आप बैठे देखते रहे पितामह, बहाना निकाल लिया, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, बोलिए मौन क्यों है? मैंने राजकोष का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। अन्न का बड़ा खेला है, अन्न भी नहीं खाना चाहिए किसी का, अन्न मन को खराब करता है, बिगाड़ता है। भंडारा तो कम खाना चाहिए, भंडारा से बुद्धि विकृत हो जाती है। लोग श्रद्धापूर्वक खाते रहते हैं, लाओ तस्मई बढ़ाओ, बुद्धि खराब कर देगा। हाँ, मैं तो शुरू से निषेध करता हूँ। मैं जब संघर्ष काल में वहाँ अयोध्या जी में था तब भी भंडारे में नहीं जाता था। दो आश्रम में जो बना दाल, बहती रोटी, बहती दाल, उसी में रहते थे। हमारा वो स्वामीनंद बेटा वो खिचड़ी लाता था, पोंगल खा के आनंद लेते थे, भंडारे में नहीं। भंडारे में खाना, दक्षिणा लेना है, इससे बुद्धि का विकार होता है। मेरी माँ ने सबको डपटा, योग अग्नि में प्रवेश तो कर गई, लेकिन मति में वही भाव। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, सती मर, हाँ ये बहुत अच्छा, हरि सन बैरुमा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मरत सती मैया, मरत हरिसन बर मांगा, क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।